साथियों नमस्कार, मैं संगम सिंह राज आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूं आप समाज को जागरूक और जगाने का कार्य कर रहे होंगे। साथियों, बाराबंकी से हमारे वर्तमान सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पे चर्चा के विषय है। मैं अपने समाज के उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, मैं इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, तथाकथित हो सकता फेक हो या सही हो, मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है। वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ गलत ना करे, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। बस ये रहता है कि राजनीतिक जीवन एक टाइप से सार्वजनिक जीवन हो जाता है। साथियों, ये वही लोग हैं जो समाज के साथ कभी खड़े हुए दिखाई नहीं पड़े और अपना अमूल्य समय बहुत सारी कुरीतियों में व्यर्थ में गंवा दिए। मैं अपने समाज के लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि समाज अब उस दौर में है, उस पायदान पे खड़ा है जब हमको जागरूक होके, संगठित होके एक साथ समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा और अपने समाज के लिए लड़ना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं और उनके विचारों पे चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। हम समाज में तब तक दबाए जा सकते हैं, तब तक कुचले जा सकते हैं जब तक हम संगठित नहीं हैं, अशिक्षित हैं। हमको संगठित होकर शिक्षा का हथियार बना के समाज में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़े होना है और समाज की इस दौड़ में आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि साथियों, अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को जगाएं और अपने लोगों को, अपने भाइयों को आगे बढ़ाएं। हमारा समाज सदियों से इन यातनाओं को झेलता आया है। हमारे समाज के भाइयों के साथ, लोगों के साथ छल हुआ है और उन्हें छला गया है। हम शासक वर्ग हैं, हम लोगों से छल में, कपट में हम सबका वैभव और गौरवशाली इतिहास छीन लिया गया और हमको दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया गया। आप लोगों से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ साथियों, हम आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करें, सहयोग करें और हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, हम आपसे जुड़ेंगे और आप हमसे जुड़ेंगे। हम अपने विचारों को आप तक पहुंचाएंगे और आप हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाइए और समाज को संगठित करने का प्रयास कीजिए। साथियों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि मेरी मम्मी कहा करती हैं कि जो बेटा अपने परिवार और अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकता, वह कभी देश के लिए और समाज के लिए नहीं लड़ सकता। पहले अपने परिवार और अपने समाज के लिए लड़िए और उनको हक और हिस्सेदारी दिलाइए, फिर हम समाज के उत्थान में और देश के उत्थान में अपना योगदान दे पाएंगे। जब हम सहयोगी और भागीदारी निभाएंगे तभी हम समाज में और देश के लिए अच्छे कदम आगे बढ़ा पाएंगे। हमको छला गया है और हमसे हमारा गौरवशाली इतिहास छीना जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को जगा के और संगठित करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब हमारी शिक्षा रूपी धार इतनी मजबूत होगी तो हमको दबाने का प्रयास करने वालों की छाती चीर के हम ऊपर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा शिक्षा रूपी हथियार कमज़ोर हुआ तो हम समाज में दब जाएंगे, दबे कुचले कहलाएंगे। आप लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को सभी पासी भाइयों तक पहुंचाओ और सभी को संगठित करो और सभी को शिक्षित बनाने का प्रयास करो और अपने स्तर से जागरूक करने का प्रयास करो। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मतलब तुम्हारे इस प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। मैं उनसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अंधेरे में किसी भी जगह एक दीपक जलता है तो वहाँ उजाला होता है। मैं एक दीपक
की तरह कार्य करना चाहता हूँ। जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला करने का कार्य करता हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि आप जिस स्तर पे जहाँ भी हो वहाँ दीपक की तरह जलो, चिराग की तरह जलो, कि अपने आसपास के समाज में उजाला हो सके और अंधकार से उनको बाहर निकालो। हम प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करते रहेंगे मरते दम तक। और साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस पेज को फॉलो और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, हम